सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 है। यहाँ पर है बरसा बहार कविता है। इसे हम लोग पढ़ेंगे, साथ ही इसका पूरा अर्थ समझेंगे इस कविता का। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। इस कविता के लेखक हैं मुकुटधर पांडे। बरसा बहार जो कविता है इसे लिखे हैं मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे एक कवि हैं जिन्होंने इस कविता को लिखा है। ये कविता बहुत ही अच्छी है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मैं भी सारा कविता को अर्थ के साथ बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर कविता की पहली पंक्ति है। क्या कह रहा है पहला पंक्ति कविता का, उसे आप लोग देखिए। बरसा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में घट छटा अनूठी घनघोर छा रही है। ये कविता की पहली पंक्ति है। इसका अर्थ हो जाएगा, वर्षा ऋतु का आनंद सबके मन को आकर्षित कर रहा है। आकाश में घना घोर बादल अनोखी शोभा बखेर रहा है। आप लोग इसकी स्वर लेना चाहते हैं तो ले ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे सारा वीडियोस अच्छे से तरह से मिल जाएगा। अच्छी तरह से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। देखिए, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं। इसका अर्थ हो जाएगा, आकाश में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, पानी बरसता है और झरने बहते हैं, बहने लगते हैं। तो ये सब आप लोग इसकी स्वर लेना चाहते हैं तो ले ले। अब देखिए क्या है मेरा तीसरा है लाइन कविता का। चलती हवा है ठंडी, हिलते हैं डालियाँ सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनी अब। इसका जो अर्थ है वो हो जाएगा, ठंडी हवाएं चल रही हैं, सभी पेड़ पौधे की डालियाँ हिल रही हैं, बगीचे में मालियों की बेटी सुंदर गीत गा रही है। ऐसी स्वर ले लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखिए, मेरा अगला जो लाइन है कविता का, वह क्या कह रहा है। कविता की अगली लाइन है, तालों में जीव जलचर आती हैं प्रसन्न होते, फिरते लाखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। इसका जो अर्थ है वो आप लोग देखिए। बहुत ही सुंदर कविता है यह। तालाब में जलीय जीव अति प्रसन्न दिखते हैं, वर्षा ऋतु में पपीहा उड़ते हुए दिखते हैं। इसकी स्वर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। कविता ये बहुत ही सुंदर है। देखिए, इसका अगला है, उसका एक और लाइन था, वर्षा होने से ग्रीष्म ऋतु अपना ताप छोड़ने लगते हैं। अब देखिए अगला लाइन है मेरा कविता का, करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेढक लुभा रहे हैं गाकर संगीत प्यारे। तो इसका जो अर्थ है वह हो जाएगा, वर्षा ऋतु में वन में मोर नाचने लगते हैं, अब मेढक अपना प्रिय संगीत सुनाकर लोग को लुभा रहा है। आगे बढ़ते हैं और जो है मेरा इसे पढ़ते हैं कविता को और साथ ही इसका अर्थ समझते हैं। देखिए यह क्या कह रहा है, खिलते गुलाब कैसे भौरा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख है, आमोद छा रहा है। इसका जो भाव हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा कविता का, वह देखिए आप लोग। वर्षा ऋतु में गुलाब खिलकर अपना सुगंध उड़ाता है, बगीचे में सब और आसानी से आनंद छा रहा है। इसकी स्वर लेना चाहते हैं तो ले लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग और इस कविता को आज पूरा समझ लेते हैं। और हाँ, आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए अगला क्या है, चलते कतार, यहाँ पर होता है बांधे, चलते कतार बांधे, देखो ये हंस सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर।
कविता बहुत ही प्यारी है, इसे आप लोग पढ़िएगा ना गला बैठा कर मज़ा आ जाएगा। तो आप लोग 2 बार 3 बार पढ़ा कीजिए, जिससे आपका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा इस कविता का। देखिए इसका अर्थ होगा, वर्षा ऋतु में सुंदर हंस कतार बांधे चलते हैं, सुंदर गीत गाकर किसान के मन हर रहे हैं। वर्षा ऋतु में सुंदर हंस जो होते हैं वो कतार बांधे चलते हैं और सुंदर गीत भी गाते हैं, जिससे किसानों के मन को जो है हर लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लगता है सबसे अंतिम है मेरा। क्या कह रहा है कविता की पंक्ति को आप लोग ध्यान से देखिए। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, भू मतलब भूमि पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। कितना मतलब बैठा कर लिखा गया है इस कविता को लय में कि गाकर मज़ा ही आ जाता है। तो देखिए यहाँ क्या इसका अर्थ हो जाएगा, इस प्रकार पृथ्वी पर वर्षा ऋतु अनोखी आनंद ला दिया है, संपूर्ण जगत की शोभा वर्षा ऋतु पर निर्भर है। यहाँ पर जो अब अगर आप कविता को जो तार पढ़ते हैं तो आपको अर्थ स्पष्ट होगा। देखिए जैसे यहाँ पर इस भांति है अनोखी मतलब इस प्रकार, इस भांति मतलब इस प्रकार है अनोखी वर्षा बहार भू पर, इस प्रकार पृथ्वी पर वर्षा अनोखी आनंद ला दिया है, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर, संपूर्ण जगत की शोभा वर्षा पर निर्भर है। तो इस तरह से आप जब 2 बार 4 बार पढ़िएगा तो आपका अर्थ जो है वह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ा कीजिए। और देखिए यहाँ पर कुछ जो शब्दार्थ दिए गए हैं इसे आप लोग निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये अब आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अनूठी मतलब होता है अनोखा, आमोद मतलब खुशी, अति मतलब बहुत या ज़्यादा, लखो मतलब देखो, भू मतलब भूमि धरती, सौरभ मतलब सुगंध, मनहर मतलब मन को हरने वाले। आज के लिए इतना ही। देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको इस कविता का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब डालेंगे हम इस कविता का क्वेश्चन आंसर तो वह वीडियो आपको मिल जाए, या फिर हम इस चैनल पे आपको सारा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मिलेगा और सारे बुक का भी, इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस सारे बुक का सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मिलेगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी पंक्ति समझ में नहीं आई हो तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ एक बात, आप लोग जो समझ में नहीं आया तो उसे कमेंट कर ही दीजिएगा, और जो बैक वाले वीडियोस है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।